नमस्कार दोस्तों। आज का जो क्लास है वो बहुत ही कमज़ोर छात्रों के लिए है जो ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं। तो आज जो बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कहेंगे कि हमें ट्रांसलेशन समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो देखिएगा। जैसे एक वाक्य है आपका, राम एक अच्छा लड़का है, कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आपका आ जाएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है आपका राम, तो यहाँ लिख देंगे आप राम। यहाँ लिखने में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ पे तो राम है कैसे पढ़ेंगे, राम है तो यानी कि राम इज। ठीक है, अब आप लगाएंगे इज, यानी कि किसकी अंग्रेजी लगाएंगे, है की अंग्रेजी लगाएंगे। ठीक है, अब एक अच्छा लड़का, तो एक की अंग्रेजी आप ए लगा देंगे, अच्छा की अंग्रेजी गुड लगा देंगे, गुड लगा देंगे। ठीक है, और लड़का की अंग्रेजी आपको पता ही है, तो यहाँ लगा देंगे बॉय। कोई यहाँ पे आपको समस्या नहीं है। तो राम एक अच्छा लड़का है, क्या बना देंगे, राम इज ए गुड बॉय। अब देखो सीता एक अच्छी लड़की है, तो यहाँ आप जैसे आपने ऊपर राम लिखा था, यहाँ आप लिख लेंगे सीता, कोई समस्या है ही नहीं। फिर जैसे हम लोग यहाँ लास्ट में आए थे, अब यहाँ पे लास्ट में आ जाएंगे, तो सीता, फिर उसके बाद में सीता है, तो है की अंग्रेजी यहाँ पे लगा देंगे इज। क्या है, एक अच्छी लड़की, तो अच्छा अच्छी दोनों की अंग्रेजी गुड होती है। ठीक है, तो यहाँ आप फिर लगा देंगे ए, फिर गुड, और लड़की की अंग्रेजी गर्ल हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे, कोई समस्या है ही नहीं। आगे यहाँ पे देखें, अगर मैं एक अच्छा लड़का हूँ, तो यानी कि मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई होती है, तो यहाँ सबसे पहले आई लगा देंगे। फिर यहाँ पीछे ही जाएंगे। ठीक है, तो हूँ के लिए आई के साथ हम लोग लगाते हैं एम, तो आई एम एक अच्छा लड़का हूँ, तो ए अच्छा का अंग्रेजी, फिर आप यहाँ पे गुड लगा देंगे। ठीक है, गुड के बाद में लड़का का अंग्रेजी यहाँ फिर बॉय लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आ रहा हो। अब देखो, तुम एक अच्छे लड़के हो, तो तुम आया है, तो यहाँ आप लगाएंगे यू। क्या लगाएंगे, यू, और यू के साथ लगता है आर, यानी यू हमारा चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आर यहाँ पे लगेगा। वैसे यू हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, यू आर। अब एक अच्छे लड़के हो, ए, और ऊपर की तरह लिख देंगे गुड बॉय, कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, गुड और बॉय, ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखो, इसमें हम लोग सीखेंगे वह भूखा है, तो आराम से बना लेंगे। वह की अंग्रेजी क्या होती है आपको पता ही है, वह की अंग्रेजी आपकी ही होती है और शी होती है। तो भूखा यानी कि पुल्लिंग है, तो यहाँ क्या कर देंगे, ही लगा देंगे। ठीक है, फिर लास्ट में आपका है तो ही इज, और भूखा का अंग्रेजी क्या होती है, हंग्री। ये मीनिंग आपको याद करनी, देखो हंग और री, इस तरह से आप इसको ध्यान भी रख सकते हैं। तो वह भूखा है। अब देखो राधा भूखी है, तो सबसे पहले आप लगाएंगे राधा, कोई दिक्कत नहीं, ये रहा राधा आपका। ठीक है, राधा लग गया। अब राधा हमारा सिंगुलर है, तो राधा है, यानी कि राधा इज। और भूखा की अंग्रेजी हंगरी होती है, और भूखी की अंग्रेजी भी हंगरी ही होती है, यहाँ आप हंगरी लिख देंगे। ठीक है, फुल स्टॉप इसमें भी लगा देंगे। छात्र भूखे हैं, तो छात्र यानी कि प्लूरल है, तो यहाँ हो जाएगा द स्टूडेंट्स। क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, स्टूडेंट्स। अब ये हमारा बहुवचन है, तो यहाँ पे हैं की अंग्रेजी लग जाएगी आर, और भूखे यानी कि भूखे की अंग्रेजी भी होती है हंगरी, तो यहाँ हंगरी आप लगा देंगे। लड़कियां भूखी हैं, भूखी, यहाँ भी भूखी आ रहा है, तो कुल मिला के यहाँ पे केवल आपको क्या करना है, द गर्ल्स लगा देना है, द गर्ल्स। अब प्लूरल हो गया है, यानी बहुवचन होने पे आप क्या कर देंगे, हैं की अंग्रेजी आप लगा देंगे, क्या, आर लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ ये रहा आपका आर, और भूखी की अंग्रेजी आप यहाँ भी हंगरी लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, वह धनवान नहीं है। देखो ये सारे वाक्य हैं आपके नेगेटिव, तो नेगेटिव हैं तब क्या करोगे, कोई दिक्कत आपको है ही नहीं। ठीक है, वह धनवान नहीं है, तो यानी ही या सी कुछ भी हो सकता है। मान लो सी लगा दिया मैंने, क्योंकि यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो सी
धनवान नहीं है, तो यहाँ पे निगेटिव है तो आप कर देंगे इज नॉट, ठीक है। और धनवान की अंग्रेजी क्या होती है? रिच होती है। तो कुल मिला के वह धनवान नहीं है, वाक्य हमारा बन जाएगा सी इज नॉट रिच। मैं गरीब नहीं हूँ, तो कैसे पढ़ेंगे? मैं नहीं हूँ, मैं हूँ नहीं, यानी कि आई नहीं हूँ तो एम नॉट, आई एम नॉट। और गरीब की अंग्रेजी होती है पुअर, तो यानी आई एम नॉट पुअर, मैं गरीब नहीं हूँ, इसको आप कैसे कहेंगे अंग्रेजी में? आई एम नॉट पुअर, ठीक है। तुम बहादुर नहीं हो, तो तुम की अंग्रेजी यहाँ लगा देंगे सबसे पहले। क्या क्या होती है तुम की अंग्रेजी? यू, वाई ओ यू, ठीक है। नहीं हो यानी कि यू हो, यानी तुम हो नहीं, यानी कि आर नॉट, ठीक। तो आप देख रहे हैं नॉट हम लोग इज एम आर के बाद लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा एज हो गया, एम हो गया और आर, इन सब के बाद हम लोग लगा रहे हैं नॉट। तो नेगेटिव होने पर इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट का प्रयोग करते हैं। यू आर नॉट बहादुर की होती है ब्रेव, वी आर ए वी ई, ठीक है। ब्रेव मीन्स बहादुर, ठीक है। ये वाक्य बन गया। वे आलसी नहीं है, तो वे की अंग्रेजी क्या होती है? दे होती है, दे, ठीक है। वे, ये भी निगेटिव है तो दे हमारा प्लूरल होता है, तो दे के साथ भी आप लगाएंगे आर, ठीक है। वे आर, दे आर, फिर आप निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, ठीक है। आलसी की होती है लेजी, तो यहाँ पे एल ए जेड वाई क्या कर देंगे? एल ए जेड वाई, ये हो गया लेजी। तो वे आलसी नहीं है, दे आर नॉट लेजी। तो इस तरह से ये वाक्य आपके ट्रांसलेट होंगे।